मौलाना साद के परदादा ने कराई थी तबलीगी जमात की शुरुआत। सुने 1927 से अब तक का इतिहास। तबलीगी जमात निकालने की शुरुआत ही शामली जिले के कांधला कस्बे के रहने वाले मौलाना इलियास ने की थी। वह अमीर मौलाना साद के परदादा थे। पहली जमात भी कांधला के लोगों की निकली थी। इसके बाद यह दुनिया भर में फैलती चली गई। दरअसल तबलीगी जमात की शुरुआत 1927 में बताई जाती है। दिल्ली के निजामुद्दीन के इलाके में इसका मरकज है, जहां से दुनिया भर के लिए जमात भेजी जाती है। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद मूल रूप से शामली के कांधला कस्बा के रहने वाले हैं। सबसे पहले मौलाना साद के परदादा मौलाना इलियास, फिर मौलाना यूसुफ और 1965 में मौलाना यूसुफ का इंतकाल होने के बाद मौलाना इनामुल हसन ने तबलीगी जमात की जिम्मेदारी संभाली। मौलाना इनामुल हसन ने 1993 में 10 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें अलग अलग देशों के लोगों को शामिल किया। भारत से मौलाना इनामुल हसन, मौलाना साद, मौलाना जुबैर और मौलाना अब्दुल वहाब को जगह दी गई थी। वहीं 1995 में मौलाना इनामुल हसन का इंतकाल हुआ, जिसके बाद तबलीगी जमात के अमीर बनने को लेकर विवाद भी हुआ था। 2015 में मौलाना जुबैर का इंतकाल होने पर कमेटी में अब्दुल वहाब ही बचे। खाली पदों को भरने के लिए भी विवाद हुआ और 2 गुट बन गए। दूसरे गुट ने अलग होकर तुर्कमान गेट पर मस्जिद से जमात का काम शुरू कर दिया। तब से मौलाना साद ही तबलीगी जमात के अमीर की जिम्मेदारी संभालते रहे। कांधला निवासी मौलाना राशिद कांधलवी बताते हैं कि 1938 में तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी। तब कांधला और थाना भवन के अलावा रामपुर के लोग इसमें शामिल हुए थे। सबसे पहली जमात कांधला के लोगों की ही निकाली गई थी। उन्होंने कांधला में आकर जमात का काम किया था। कांधला में साल में 1 या 2 बार आना जाना तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के वालिद मौलाना हारून थे और दादा मौलाना यूसुफ। कांधला में छोटी नहर के पास एक मकान मौलाना साद के रिश्तेदारों का है, जो बंद रहता है। वह मकान सिर्फ तभी खुलता है जब मौलाना साद साल में 1 या 2 बार यहां आते हैं। मौलाना साद की पढ़ाई दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से ही हुई है। काफी समय तक वह सहारनपुर में भी रहे। मौलाना साद से जुड़े रहे हैं। विवाद तबलीगी जमात के अमीर बनने से लेकर उसके बाद तक मौलाना साद से विवाद जुड़े रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तबलीगी जमात का अमीर बनने के लिए मौलाना साद ने जमात के अन्य लोगों की राय को नजरअंदाज किया और नए तरीके से काम शुरू किया। उनकी तकरीर पर भी विवाद हुआ था। तब दारुल उलूम देवबंद ने भी नाराजगी जताई थी। उसको लेकर विदेश से आए उलमा ने देवबंद पहुंचकर दारुल उलूम के मोहतमिम सहित अन्य उलेमाओं से मुलाकात कर विवाद को खत्म करने का प्रयास किया था। विवादों के चलते दारुल उलूम में तबलीगी जमात के आने पर पाबंदी तक लगा दी गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक मरकज की सारी जिम्मेदारी हजरत मौलाना साद साहब के हाथों में है और मौलाना साद साहब की निगरानी में ही सभी जमातों का रुख तय किया जाता है।